अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी दो नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं तो ये होता क्या है और कैसे निकलता है, आइए हम देखते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे दो नंबर्स यहाँ पे ले लेते हैं 12 और 8। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा वो हम कैसे मालूम करेंगे। तो आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल को अगर उल्टा पढ़ेंगे, या ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये में एलसीएम आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो पहला वर्ड आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, मल्टीपल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 12 के मल्टीपल कौन से हैं, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12, ये 12 का मल्टीपल हो गया। उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24, ये 12 का मल्टीपल हो गया। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे तो 36, 48, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, 6 के साथ 72, 84, 96, 108 और 12 10 120। इसी तरीके से एक नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से हम 8 के मल्टीपल अगर ले लें तो 8 1 8 हो गया, देन 8 2 16, देन 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड देन 8 10 80। तो यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स के कुछ मल्टीपल्स ले लिए हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो वर्ड आता है एलसीएम में, अगर हम नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं तो वो क्या आता है, कॉमन। मल्टीपल्स तो हमने समझ लिए क्या होते हैं। अब कॉमन यानी दोनों नंबर्स में एक जैसे मल्टीपल्स कौन से हैं, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे कि दोनों के मल्टीपल्स में से एक जैसे मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि 12 2 24 है और 8 3 यहाँ पे हमारे पास 24 है, तो ये यहाँ पे हमारे पास दोनों कॉमन मल्टीपल्स हैं दोनों के टेबल्स में। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा कोई मल्टीपल अगर कॉमन दिखे तो उसे भी हम टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 72 और यहाँ पे हमारे पास ये 72, तो ये दोनों कॉमन है। अब यहाँ पे भी ये भी कॉमन है, 24 भी कॉमन है, 72 भी कॉमन है। इसी तरीके से दो नंबर्स में मल्टीपल कॉमन हो सकते हैं। अब तीसरा जो वर्ड हमारे पास आ रहा है वो है लीस्ट। अब हमें फाइंड करना है कि लीस्ट कॉमन कौन सा है। तो हमें पता है कि 72 तो बड़ा है, जो लीस्ट कॉमन है वो है 24। दोनों के टेबल्स में लीस्ट कॉमन 24 है। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या निकलेगा, 12 और 8 का एलसीएम निकलेगा 24। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। इस तरीके से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब और ये निकालते कैसे हैं और ये क्या होता है वो आपको मैंने समझा दिया। और इसको जो आसान तरीका है निकालने का वो हम ऐसे निकालते हैं। 12 और 8 को आप ले लेंगे, देन आपने छोटे टेबल से स्टार्ट करना है, दोनों को डिवाइड करना, और आपके पास जो है वो जो एलसीएम है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि 2 का टेबल दोनों को लगता है या नहीं। हाँ जी, लगता है। तो 2 6 12 एंड 2 4 8। ठीक है, दोबारा से 2 का टेबल लग रहा है, 2 3 6, 2 2 4। उसके बाद यहाँ पे हमें 3 का टेबल लग रहा है और यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है। तो बारी बारी से हम लगाते हैं। सबसे पहले 3 का लगा लेते हैं, 3 1 3 और 2 को सेम हम लेके आते हैं। उसके बाद 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आए हैं आंसर, उनको हम यहाँ पे रखेंगे यूं करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, और हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24। तो ये हमारे पास देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। इसी तरीके से अगर कोई और नंबर में आपको लिख के दूं, यानी 15 और 20, इनका एलसीएम क्या निकलेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा, तो वो हमारे पास हम इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटे से छोटा टेबल इनको लगता है या नहीं। 2 तो वो नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ देखें 15 है। फिर हम 3 का ट्राई करेंगे, 3 20 को नहीं लगेगा। फिर हम 5 ऐसा टेबल है जो दोनों को लग जाएगा, हम वो लगा के देखेंगे। 5 3 15 एंड 5 4 20। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया है, तो बारी बारी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 3, 4 को हम सेम लेके आते हैं और यहाँ पे या तो आप 2
2 का टेबल 2 टाइम्स लगाएं या 4 का हम लगा लेते हैं, 4 1 जा 4, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उनको यहाँ पे जो आपके बनेंगे उनको आप क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई में रखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 4, और जो आंसर आएगा वो आपका होगा एलसीएम, 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60। तो 15 और 20 का एलसीएम हमारे पास क्या निकला, हमारे पास एलसीएम इनका निकला 60। उम्मीद है आपको एलसीएम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।